साथ के साथ मैं अपनी डस्टिंग, ये कपड़ा साथ ले रखा है डस्टिंग का। और जो डस्टिंग वगैरह या मैं कोई कपड़े से जैसे पौंसी वगैरह हूँ, जो कपड़े घर में यूज़ करती हूँ, वो जो पुराने हैं साफ़ सुथरे धोकर रख लेती हूँ, क्योंकि जो फट जाते हैं वो उनसे ही उन्हें ही मैं घर में इस्तेमाल कर लेती हूँ। उनकी बनियान हुई, अपना कमीज़ हुआ, चुन्नी हुई, तो ऐसे। और जो सूती कपड़े यूज़ में आते हैं वो आ जाते हैं। और ज़्यादातर तो देखिए टी शर्ट वगैरह ही काम आती हैं, क्योंकि आजकल कमीज़ें वगैरह कहाँ इतना हो पाता है और वो फटती भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और देखिए मैंने बस एक चटाई उठाई है, वो भी इसलिए कि कुछ दिखाई दे, नहीं तो फिर लाइट में ना अजीब सा लगता है। सारा दिन लाइट ऐसा लगता है जैसे दिन हुआ ही नहीं, रात ही हो रखी है। तो बस अब फिर इस वाले कमरे में झाड़ू लगा लूँगी। और फिर आ गई थी मैं किचन में, झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में। फिर आ गई थी मैं किचन में मेरे हस्बैंड लाए थे सब्जी, और वही मैं आपको दिखा रही थी। फिर ये अलमीरा की भी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, और बहुत सारा फैला होता है सुबह। तो पहले किचन को एक सा करूँगी, फिर मैं मतलब जो बर्तन लगाने हैं, जो इधर उधर सामान पड़ा है, तो वो हटाऊँगी, वो अपनी अपनी जगह पर रखूँगी, फिर आगे के काम स्टार्ट करूँगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर सुबह नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था, और आज थोड़ी सी काफ़ी ठंड हो रही है, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि आज मेरे बेटे की क्लास नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे तो मैं बेडशीट चेंज करने वाली थी इस रूम की, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, तो कल अच्छे से करूँगी। आज तो थोड़ा बहुत ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो झाड़ू वाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा डस्टिंग तो मैं करती ही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैं अगर आप मुझे प्यार देते हो तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी आप लोगों की, कि आपने मुझे मतलब आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्यार दिया। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो मतलब इसके अलमीरा के पीछे मैं सामान रखती हूँ, तो वो रख रही हूँ, क्योंकि उधर रोज़ हमेशा सेटिंग बदली ही रहती है। मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ता है, अपनी किताबें वगैरह रखता है, तो वही कर रही हूँ। और देखिए वैसे और दिन तो मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन आज वो पढ़ नहीं रहा, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। और उसका ये एक पेपर है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, लेकिन फिर यहीं रख दिया, फेंका नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और बच्चों का होता ही है। तो इसलिए बहुत किलकिल करते हैं फिर बच्चे, इसलिए मैंने नहीं फेंका, रख ही दिया। उसे पूछ कर फेंकूँगी। तो मैं यहाँ पर अच्छे से रूम की डस्टिंग कर रही हूँ, और इस वाले रूम की डस्टिंग अब इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, हालांकि उधर से नहीं हुई, बेड के ऊपर से, वो कल होगी। तो इसके बाद मैं लग जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है। पोछा नहीं लगाऊंगी, इतनी ठंड हो रही है कि आज मैंने चटाइयाँ भी नहीं उठाई। तो यहाँ पर जो मेरी ये जो सब्ज़ी की टोकरी है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, नहीं तो वहाँ पर अच्छे से रख दूँगी साफ़ कर कर। वहाँ पर क्या है, उधर अगर ऐसे ही रखते हैं तो कई बार सर स्लैब में लग जाता है, तो बाहर निकल के से अच्छे से साफ़ भी कर दिया है, और सब्जियों को छाँट कर अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और जो हरी मिर्चें हैं, इनकी डंडियाँ तोड़कर मैं रख लूँगी एयर टाइट कंटेनर में, इन्हें धोकर साफ़ सुथरा अच्छे सूती कपड़े से पोंछ कर, क्योंकि आप कितनी भी हरी मिर्च ले लो, बहुत अच्छे से चलती हैं ये, अगर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। इनकी डंडियाँ तोड़कर कभी ख़राब नहीं होती। तो बस यही सब कर लूँगी। और धनिए की मैं चटनी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा धनिया हो चुका है, और मेरे घर में धनिए की
चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है और कल ख़त्म हुई है तो आज बन जाएगी। और आजकल चटनी देखिए, धनिया तो सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा मिलता है, तो धनिया की चटनी। और गर्मियों में भी मेरे घर में चटनी कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत शौक़ है चटनी का। अगर उसे कोई चीज़ मतलब दाल सब्ज़ी नहीं खानी है तो वो चटनी के साथ खाना खा लेता है, इसलिए मैं चटनी बना कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये हरी मिर्चें धोकर, टी शर्ट है एक मेरे बेटे की पुरानी, तो उसमें साफ़ सुथरी है, तो उसमें अच्छे से हरी मिर्चों को डालकर मैं उन्हें सूखी कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सूख कहाँ रही हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, तो आजकल ये सब नहीं हो पा रहा है। तो बस वही है, तो इन्हें रख दूँगी सुखाकर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में। फिर दूध वगैरह सब कुछ यहाँ से हटाकर फिर आगे लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी मैंने जो और थोड़े से जो मैंने कल चावल बनाए थे तो वो थोड़े से फीके रह गए थे, नमक मिर्च। तो कभी कभी हो जाता है कि अपना मतलब कम गिर जाता है, तो वो किसी ने नहीं खाए, बहुत कम खाए थे, तो मैंने सोचा उन्हीं में तड़का लगा लेती हूँ, तो उन्हीं का नाश्ता हो जाएगा। मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ ज़्यादा कर, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाती है तो ही फेंकती हूँ। और आजकल सर्दियों में तो कुछ ख़राब होता ही नहीं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, खाने पीने का तो है ये कि ख़राब नहीं होती चीज़ें। तो बस यही सब है, और पूरे किचन को एक साथ कर लूँगी, अपनी अपनी सामान अपनी अपनी जगह रख दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड चाय वाय बनाते हैं किचन में, तो पूरी किचन अस्त व्यस्त हुई रहती है। और कपड़ा, सुबह के टाइम कपड़ा लगाना तो अच्छे से बनता है। तो चलिए, जो ये बर्तन वगैरह हैं मैंने धोए हैं, उन्हें सुखाकर अपनी जगह पर रख देती हूँ कपड़ा लगाकर। आजकल क्या है, कुछ भी चीज़ें नहीं सूख रही हैं, तो कपड़ा लगाना पड़ता है सर्दियों में, तो वो स्टैंड में लगा देती हूँ। फिर आगे के काम करते हैं हम सब। आगे की मैं चटनी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि पहले किचन को समेटना ही ज़रूरी होता है, और ऐसे काम किया भी नहीं जाता जब किचन बिल्कुल फैली हुई हो। और अच्छे से वॉलपेपर वगैरह पर भी अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी, पूरा किचन काउंटर अपना अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूलर किचन ही हो, जैसा भी है, लेकिन अपना साफ़ सुथरा तो रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, क्योंकि उसमें खुले बर्तन में धनिया हो, पुदीना हो, ये खुले बर्तन में इनमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इन्हें खुले बर्तन में धोना चाहिए। तो यहाँ मैं धनिया की डंडी काट कर अच्छे से चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले प्याज काटूंगी, फिर धनिया को भगोने में काट लूँगी, क्योंकि अच्छे से धुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी, और चटनी बन जाएगी फिर मेरा आगे का काम होगा। तो फिर किचन वगैरह का भी तभी साफ़ सफाई ख़त्म होगी। और किचन में मतलब काम करने में ठंड नहीं लगती, लेकिन हाँ, बाहर झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं तो ठंड लगती है। तो चलिए गाइस, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ 1 बजे, और ठंड आज बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तक धूप नहीं निकली है, वैसे निकल जाती है हमेशा, लेकिन आज अभी तक धूप नहीं निकली है। यार, ये क्या करेगी ये ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैंने किचन के काम कर चुकी हूँ। जो चावल बनाए थे उनमें तड़का लगा दिया, तो उनको बना चुकी हूँ मैं फ्राइड राइस, क्योंकि वो थोड़े से फीके थे। नमक मिर्च जो कल बनाए थे ना, तो उनमें नमक में थोड़े से बच गए, तो थोड़ा सा तड़का लगाकर हम लोगों ने खा लिए हैं नाश्ते में। और दाल बनाई है दोपहर में, तो रोटी अभी नहीं बनाई, जब कोई खाएगा तब बनाऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और सर्दी इतनी हो रही है कि बालों पे से स्कार्फ उतारने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। आज नहा ली हूँ, पानी आ चुका था, अच्छे से नहाई हूँ बहुत, लेकिन सुबह पेट में दर्द हो गया, पता नहीं क्यों, ठंड से हुआ क्या हुआ, सीने में दर्द हुआ अचानक से। फिर थोड़ी देर लेट गई, तो इसलिए आज ठंड में पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि आज मुझे दर्द था, तो मैंने पोछा नहीं लगाया। क्योंकि अगर दर्द अभी भी थोड़ा थोड़ा है,
अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगर पोछा लगाती तो शायद दोबारा और बढ़ जाता, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया पोछा। अभी मैं छत पर गई थी चटाई बिछाकर वहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन वहाँ पर धूप अभी नहीं आई। सोचा तो था कि शरीर खुलेगा, लेकिन धूप ही नहीं आई। तो देखते हैं, अभी बनाते हैं चाय, थोड़ी सी चाय पियेंगे। और आजकल सर्दी है, आप लोगों को पता है, तो चाय आजकल सभी लोग ज़्यादा पी रहे हैं। और नींद आ गई है। दवाई लेते हैं ना, तो दवाई का नशा हो जाता है, तो नींद आने लग गई है। तो देखती हूँ, अभी रोटी बनाकर थोड़ी देर लेटूँगी। तो बस यही था आज का व्लॉग मेरा। इतना हाँ, पता नहीं पूरा हो पाएगा भी या नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आगे होगा या नहीं। हो पाता है तो ठीक है, नहीं होएगा तो भी ठीक है, मतलब स्टार्ट तो कर ही दिया है। तो चलिए गाइस, चाय वाय बना लेते हैं और अपने हस्बैंड को दे देती हूँ चाय, क्योंकि ठंड लग रही है। उनको भी दर्द हो रहा है और मुझे भी दर्द हो रहा है। पता नहीं ठंड की वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सभी को दर्द हो गए हैं। मतलब ठंड से ही है लग रहा है मुझे, तो ये सबको